जय हिंद। जय हिंद। चलिए आज देखेंगे हम इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इसको जानने से पहले हमको ये देखना होगा कि इतिहास कहते किसे हैं। यानी इतिहास का मतलब होता है, थोड़ा सा लाइनिंग करते चलें। हाँ, देखें, इतिहास का मतलब होता है अतीत में जो घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, जो घटनाएं अतीत में घटित होती हैं उसी को इतिहास के तहत माना जाता है, या अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। सिंपली आप समझें, यानी बीते हुए कल का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है। अब इतिहास को देखिए 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और तीसरा ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या था? इस काल में मानव ने किसी लिपि और लेखन कला से कह सकते हैं उसका संबंध नहीं था, या कोई भी लेखन कला या लिपि विकसित नहीं थी उस समय। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें तो लेखन कला से परिचित था, यानी लिपि से परिचित थे, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सकता। पहले वाले में देखिए लिपि और लेखन कला दोनों नहीं जानता था, और दूसरे वाले में आद्य ऐतिहासिक वाले में परिचित तो था लिपि से, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, गोद गाद देता था, कहने का मतलब ये है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता? मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वो पढ़ी भी जा सकती। प्रागैतिहासिक काल में नहीं पढ़ी जा सकती थी, ना ही उसको लिपि का ज्ञान था, ना ही लिखने का ज्ञान था, कुछ नहीं ज्ञान था। और आद्य ऐतिहासिक में लिपि का ज्ञान था, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सकता था। और ऐतिहासिक काल में क्या था? लिपि से भी परिचित थे वो लोग, और उसको पढ़ा भी जा सकता था। फिर आगे देखिए, थोड़ा सा इसको हम अब देखिए, इसको पाषाण काल या ताम्र काल में बांटा गया। और जो आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में बांटा गया, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में। और जो ऐतिहासिक काल है ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के रूप में बांटा गया है ना। तो आगे आइए देखते हैं। ये देखिए कुछ लिपियों का वर्णन दिया गया है। यहाँ पर कुछ लिपियाँ इस तरह से दी गई हैं जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्या लिखा गया है, क्या इसमें प्रदर्शित किया गया है, ये स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं हो पा रही। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ये लोग चित्रकारी करते थे, यानी कुछ जानवरों को बना देते थे, उसको मारते हुए बना देते थे, इस तरह से बनाते थे। तो उससे पता चल जाता था कि ये लोग यहाँ शिकार करते थे, या जो भी इनकी एक्टिविटी होती थी, क्रियाएं होती थी, उसको आसानी से हम जान लेते थे उसके माध्यम से। आगे आइए देखते हैं। थोड़ा सा, हाँ, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। तो इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बांटा गया, यही एक क्वेश्चन बन जाता है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। और दूसरा ताम्र काल, जिसमें तांबे का प्रयोग हुआ। और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो जिसमें पत्थर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ पाषाण काल हो गया। ठीक है। और काल मतलब होता है समय। तो इस तरह से आप एक एक को आगे देखेंगे। और आद्य वाला और ऐतिहासिक वाला आगे ये देखते हैं। हाँ, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को देखेंगे। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था, ये तो कई बार हम बता चुके हैं। और कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल में। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल 2 खंडों में बटा हुआ है। पहला है पाषाण और पाषाण काल, दूसरा है ताम्र काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे लाइनिंग आप जो हम कर रहे हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा जैसे भी हो। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य और नव या
हाँ, नव पाषाण काल। तो इस तरह से 3 भागों में इसको बाँट दिया गया, पुरा, मध्य, नव, पुरा, मध्य, नव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाएँ। हुँ, हुँ। अब देखिए, पहले पुरा पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। पालियोलिथिक पीरियड यानी पुरा पाषाण काल। अब इसमें देखिए, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इसी अवधि में, ठीक है, इस काल की जो अवधि हुई 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसी समय में जो है, जो मानव होते थे उसको आदि मानव कहा गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये, इसी समय के जो मानव थे इसको आदि मानव की संज्ञा दी गई। आगे, और इसी समय के मानव को आदि मानव कहा गया क्योंकि ये बिल्कुल आदिम अवस्था में रहता था। और इस काल का मानव जो है जीवन, इस काल का जो मानव था उसका जो जीवन था वो मतलब एक जगह स्थिर नहीं होता था, अस्थिर होता था, मतलब घुमंतु टाइप का था। और शिकार करके वह भोजन करता था और संग्रह भी करता था। इस समय का मानव खाना बदोश, वही खाना के चक्कर में इधर उधर भागना। और इस समय का जो मानव था सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज, पूरा पाषाण काल में। आग की खोज, पूरा पाषाण काल, आग की खोज, पूरा पाषाण काल, आग की खोज, पूरा पाषाण काल, इतना ध्यान रखिएगा। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था, पत्थर इसीलिए पाषाण काल कहा गया। और इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया, भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आइए, ये तो अभी बता दें, ये देखिए चित्रकारी की गई है भीमबेटका वाला, भीमबेटका की गुफा की ये चित्रकारी है, भीमबेटका, भीमबेटका। ठीक है, चलिए आगे, ये देखिए, ये सारी चित्रकारी वहीं से संबंधित है। आगे आइए देखते हैं, मेसोलिथिक पीरियड। अब ये है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ये देखिए, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच वाला जो संक्रमण काल था उसी को मध्य पाषाण काल कहा गया। चलिए आगे देखते हैं, यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था जिसे मेसोलिथिक पीरियड कहा गया। ठीक है, या मध्य पाषाण काल कहा गया। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के बीच का ये अवधिकाल रहा है। इस काल में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण खोज रही है। पशुपालन की खोज लोगों ने शुरू कर दी थी, यानी पशुपालन करना शुरू कर दिया था, या पशुपालन के बारे में जानकारी लोगों को मिल गई थी। आगे है, इसी काल में मानव ने छोटे व नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था जिसको माइक्रोलिथ कहा गया, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। और मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर जो कुत्ता था इसी काल में। ठीक है, फिर आगे देखिए, इस तरह के औजार इसी को माइक्रोलिथ कहते थे। क्या? माइक्रोलिथ। आगे आइए, नियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का जिक्र मिलता है और सही भी है। नव पाषाण काल आया जिसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक मानी गई। इस काल में मानव अस्थायी रूप से मकान बनाकर अपना रहने लगा और इसी काल में मनुष्य कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और विधवत पशु को पालना शुरू कर दिया था। पहले तो कुत्ता पाला था, इसके बाद कृषि में जो भी पशु प्रयोग में आते थे उनको पालना शुरू कर दिया, क्योंकि कृषि बिना पशु के जो है नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय इतने सारे औजार या इतने सारे जो कृषि क्रांतियाँ हुई, ये नहीं हुआ था, या ट्रैक्टर या इस तरह की जो मशीनरी आज प्रयोग में लाई जा रही थी ये सब प्रयोग में नहीं उस समय था। अरे उस समय कहाँ होगा भाई। तो वही चीज़ है, पहिए की खोज उसी समय किया गया था, यानी नव पाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। आग की खोज पूरा पाषाण काल। फिर देखिए, पशुओं को पालना, जैसे कुत्ता उत्ता पालना शुरू किए थे मध्य पाषाण काल, और आग की खोज पूरा पाषाण काल, और कुत्ता पालना मध्य पाषाण काल, आग पूरा, कुत्ता मध्य, और पहिया नव पाषाण काल। इतना ध्यान रखिएगा।
नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई, क्योंकि इसी समय लोगों ने तांबे का कह सकते हैं खोज कर लिया था। और इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना शुरू किया था, इस वजह से इसको ताम्रपाषाण युग कहा गया। आगे, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर बनाया या कौन सा पालतू जानवर पाला था, तो कुत्ता हो जाएगा। क्या? कुत्ता हो जाएगा, सबसे पहले पाला गया। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु खोजी? तांबा। सबसे पहले कौन सी खेती की गई थी? जौ और गेहूं की खेती। मेहरगढ़ का संबंध कहाँ से है? बलूचिस्तान से है। मनुष्य ने पहली बार कृषि की जो खेती की थी उसका साक्ष्य यहीं से मिला था। बुर्ज-होम कहाँ पर है? तो बुर्ज-होम जो है ये कश्मीर में है, और यहाँ ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्तावास, यानी जैसे आज बेसमेंट होता है उसी तरह से प्रारंभ हो गया, क्योंकि इसमें तांबा खोज लिया था लोगों ने। और इस काल में मनुष्यों ने पत्थरों के साथ तांबे का उपकरण भी प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था। आगे, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर पाला? तो हो जाएगा कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु खोजी? तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा कह सकते हैं किस चीज़ की खेती की? जौ और गेहूँ की। मेहरगढ़ कहाँ पर? बलूचिस्तान में मनुष्य की पहली कृषि का साक्ष्य मिला। बुर्ज-होम में क्या है? बुर्ज-होम कश्मीर में है। यहाँ पर देखिए ज़मीन के अंदर जो है गड्ढा बनाकर गर्तावास, यानी ज़मीन के अंदर आवास मिला, जैसे आज बेसमेंट मिलता है। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ता भी दफनाया गया था। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में चावल का साक्ष्य मिला था। भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए शैलचित्र यहाँ पर मिले थे। तो इस तरह से एक मोटा-मोटा परिचय हमने इसके बारे में दे दिया। फिर अगली वीडियो में पुनः कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आपके साथ प्रस्तुत होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।